हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम आप लोग को आज टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में मेरा चैप्टर है टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स काल होता है, और काल का मतलब होता है समय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस उसको हम कहते हैं जो काम अभी हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं यानी जो काम अभी हम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। पास्ट टेंस यानी जो काम बीत चुका है, जैसे मैं कल बाजार गया था, हम लोग कल स्कूल गए थे, हम लोग कल वो काम किए थे, इसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं। और फ्यूचर का मतलब आता है भविष्य, यानी हम मतलब कल क्या करने वाले हैं, जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं कल मैच खेलूँगा, मैं कल बाज़ार जाऊँगा, कल कल मैं कल वहाँ जाऊँगा। इस तरह के सेंटेंस को हम क्या करते हैं? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल में लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला क्या है? प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का काइंड है, प्रेजेंट का जो रूप है, भेद रूप। सेकेंड है हमारा काइंड ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं, पर जिस तरह प्रेजेंट होते हैं चार तरह के, उस तरह पास्ट भी 4 तरह के होते हैं। पहला है पास्ट सिंपल, सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उस तरह फ्यूचर, फ्यूचर का भी 4 होता है: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम आपको ये टोटल समझा दिए। अब इसमें आपको इसको याद रखना है, और याद रखने के साथ साथ इस सबका स्पेलिंग याद रखना है। जैसे आपको हम बता देते हैं कंटिन्यूअस, परफेक्ट, मतलब टोटल ये सब थोड़ा हार्ड है, इस सबको याद रखना है, टोटल को याद रखना है, इसका स्पेलिंग सहित, इसका करेक्ट स्पेलिंग सहित इसको टोटल याद रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट टेंस की ओर चलते हैं। पर आपको हम बताया है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में आप लोग को हम बताएंगे कि प्रेजेंट सिंपल क्या है, और प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। तो आइए हम देखते हैं। जिस जिस मतलब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल समझते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खाते हो, मैं टहलता हूँ, तुम जाते हो, वह लिखती है। समझ आ रहे हैं? ता है, ती है, ते हैं। तो इस तरह का जो भी लाइन रहेगा उसको हम समझे कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? हमारा फर्स्ट ऐसा क्या है? सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ओ। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब क्रिया, ओ ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट पर्सन में और सेकेंड पर्सन में एस या एस नहीं लगता है, थर्ड पर्सन में एस या एस लगता है। तो ये बताते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पे थर्ड पर्सन है और कहाँ पे एस एस लगेगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है, हम पढ़ा चुके हैं, आपको ध्यान में होगा कि मैं फर्स्ट पर्सन है। तो मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड होगा यहाँ पे, आई रीड। अब आप कहेंगे कि ओ का कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखा रहता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड अ बुक हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ता हूँ तो होगा आई रीड। यहाँ पे रीड में एस नहीं लगेगा, रीड्स नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। अगर रहता कि वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाता, क्योंकि वहाँ पे वो थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट हमारा वह खाता है। वह क्या है हमारा? थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन। तो क्या होगा? ही इट्स होगा, इट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन है। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ। V1 वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे इसमें हम। अब सेंटेंस हमारा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसमें था, अब इसमें रहेगा मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, मैं उसे नहीं बुलाता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैथ बनाते हैं तो उसका फार्मूला होता है ना, मैथ फार्मूला पे बनता है, उसी तरह इसका फार्मूला है, ये इस पे ही बनेगा। आप सिर्फ इसको 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 और इसको, ये चारों को याद रखेंगे,
पहचान याद रखेंगे, खुद ब खुद सब बनाने चला आएगा। तो हाँ, हमारा नेक्स्ट हमारा सेकेंड है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस सी, सॉरी सी इसमें नहीं है, ओ। अब इसमें सेंटेंस हमारा मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? अब यहाँ भी देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन अगर रहेगा तो हम डू लगाएंगे, और थर्ड पर्सन रहेगा तो डज लगाएंगे। अब लिखा हुआ है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? आई डू नॉट रीड। यहाँ पे आई नॉट रीड नहीं होगा, आई डू नॉट रीड होगा, क्योंकि टेंस का वाक है, और टेंस का जो भी सेंटेंस होता है उसमें डू नॉट डज नॉट लगता है। तो होगा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। डू नॉट इसलिए लगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए, वह नहीं खाता है, थर्ड पर्सन है, वह यानी ही, वह थर्ड पर्सन है, तो क्या होगा? ही डज नॉट ईट। यहाँ पे डज नॉट क्यों लगा? क्योंकि वह थर्ड पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम चेंज करना आपको बताए थे ना कि इसमें एस लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन इसमें लास्ट में कहीं पे एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट डज नॉट चेंज हो गया, यहाँ यहीं पे ही चेंज हो गया है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा, क्या आप टहलते हैं? क्या आप टहलते हैं? उसी पर देखिए क्या के बाद क्या लिखा हुआ है? आप यानी यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो ये भी सेकंड पर्सन है, तो इसमें भी डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। तो क्या लिखेंगे? क्या आप टहलते हैं? डू यू वॉक, और क्वेश्चन मार्क हम देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। एक चीज़ हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये जो फुल स्टॉप है ना, हर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो याद रहे कि फुल स्टॉप हर में लगाएंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क हिंदी में है और इंग्लिश में भी। अगर आप सेंटेंस सही बना लेते हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क देना है। नेक्स्ट हमारा, क्या वह लिखती है? अब देखेंगे कि वह क्या है, वह क्या है? थर्ड पर्सन है, सी। तुम क्या करेंगे? डज कर लेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो डज सी राइट, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब हमारा चौथा है क्वेश्चन वर्ड, इसको पढ़ेंगे QW यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन चिन्ह होता है ये। जैसे वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, वह कहाँ रहता है, तुम कब जाते हो, आप किसको बुलाते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन लगे कि क्वेश्चन कर रहा है आदमी, तो ये हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, डू या डज, सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ प्लस क्वेश्चन वर्ड। जैसे वह क्या खाता है, तो पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें क्या रहा है? वह क्या खाता है, यानी क्या पहले आ रहा है, तो पहले इसका हम लिखेंगे। जैसे वह क्या खाता है, तो क्या का क्या होता है? वाट, क्वेश्चन वर्ड है वाट। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है इसमें लिखा, वह लिखा हुआ है, वह क्या है? थर्ड पर्सन है हमारा, तो वाट डज। अब ही होगा, वह का ही, आफ्टर डेट इट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा, हम लोग कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है? हम लोग कहाँ रहते हैं, यानी कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ का लिखेंगे? कहाँ का क्या होता है? वेयर, वेयर लिख दिए। अब क्या है हमारा? वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो क्या होगा? डू आएगा, वेयर डू हम लोग का वी, और रहना का लिव, वेयर डू वी लिव, हम लोग कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को किस तरह से पहचानेंगे? और किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हो रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4, यानी वर्ब का जो चौथा रूप होता है वो होगा। सेंटेंस होगा जैसे वह बाजार जा रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं, वह खा रही है, तुम लोग पत्र लिख रहे हो, आप लोग मैच खेल रहे हैं, यानी रहा है, रही है, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझते हैं। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही के साथ इज लगता है, इसलिए यहाँ पे इज लगा, ही इज गोइंग, यानी गो का वर्ब 4 है गोइंग, ही इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट हमारा राम कहानी लिख रहा है, राम इज राइटिंग, V4, राम इज राइटिंग अ स्टोरी। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ओ, यानी ऑब्जेक्ट। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग, इसको हम टॉकिंग पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, वी आर नॉट टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस O प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हम थर्ड स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हमारा सेंटेंस है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या आप बाजार जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या तुम मेला जा रहे हो, आर यू गोइंग टू फेयर। क्या तुम कहानी लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ स्टोरी। और सबके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना है। फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस O प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कहाँ रह रही है, वह क्या कर रही है, तुम कब आ रहे हो, तुम किसको बुला रहे हो। इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा हम फोर्थ स्ट्रक्चर के नियम से बनाएंगे इसको। और सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उसको हम डालेंगे। जैसे वह कहाँ रह रही है, कहाँ, ये क्वेश्चन हो रहा है। क्या, कब, किसको, किस लिए, पहले हम इसको लिखेंगे। तो वह कहाँ रह रही है, कहाँ का क्या होगा, वेयर इज सी लिविंग। तो आइए नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे, यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, ए है। जैसे वह बाजार गया है या फिर वह बाजार जा चुका है, हम लोग पढ़ लिए हैं या फिर हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम समझ चुके हो या फिर तुम समझ लिए हो। इस तरह सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहचान यहाँ लिखा हुआ है। और फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस O। हैव और हैज का उपयोग करेंगे पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होगा वहाँ पे हम हैव लगाएंगे, और जहाँ पे थर्ड पर्सन वहाँ पे हैज लगाएंगे। और वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड रूप होगा वहाँ पे। जैसे वह बाजार जा चुका है या फिर वह बाजार गया है, दोनों सेंटेंस एक ही हुआ है, लेकिन इसका इंग्लिश एक ही बनेगा। ही हैज गॉन टू मार्केट। गो मीन्स जाना होता है, गोवेंट गॉन, वर्ब 3 यहाँ पे वर्ब फॉर्म तीसरा रूप यहाँ पे, इसलिए गॉन लगेगा। ही हैज गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस O। सेंटेंस हमारा वह पत्र नहीं लिखे हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वह पत्र नहीं लिख चुके हैं। सॉरी हम लोग पत्र नहीं लिखे हैं या फिर हम लोग पत्र नहीं लिख चुके हैं। वी हैव नॉट रिटेन अ लेटर। रिटेन यानी वर्ब 3 यहाँ पे, राइट रोट रिटेन। वी हैव नॉट रिटेन अ लेटर। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस O प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आप स्कूल पहुँच चुके हैं, क्या आप स्कूल पहुँच चुके हैं, या फिर इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप स्कूल पहुँच गए हैं। हैव यू रिच्ड टू स्कूल, हैव यू रिच्ड टू स्कूल, हैव यू, यू हमारा सेकेंड पर्सन है इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। तो हैव यू रिच्ड टू स्कूल। फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस O प्लस क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस है हमारा तुम किसको बुलाए हो, तुम किसको बुलाए हो, या फिर तुम किसको बुला चुके हो। whom have you called। स्ट्रक्चर याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम हैव हैज को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। फर्स्ट सिर्फ हमको फर्स्ट स्ट्रक्चर याद रखना है। सेकेंड में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज के बाद मतलब सब में हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर हैव हैज ये सब हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम नोट लगा देंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। और थर्ड स्ट्रक्चर बनाने का रूल है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर को लेंगे, हैव हैज को पहले ले लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम पहले ले लेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, यानी हैव हैज हम ले लिए, यहाँ पे डाल लिए, उसका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट डाल दिए, उसके बाद V3 प्लस O हो गया। ये थर्ड स्ट्रक्चर। और फोर्थ स्ट्रक्चर क्या हुआ कि सिर्फ क्या करना है, थर्ड स्ट्रक्चर के पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, और उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर को पूरा लिख देना है। ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर को लिख भी सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो आइए नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय लगा हो। हम अब इसके पहले आपको पढ़ाए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पहचान होता है, रहा है, रही है, और इसमें भी रहा है, रही है, लेकिन उसमें समय नहीं था और इसमें समय है, इसमें टाइमिंग है, उसमें टाइमिंग नहीं था। वह पढ़ रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, लेकिन वह सुबह से पढ़ रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसमें टाइमिंग है सुबह से, दोपहर से, शाम से, 4 सालों से, 2 घंटों से, जनवरी से, मंगलवार से, कोई भी दिन महीना इस तरह का नाम हो तो समझ लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस O प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
हमारा सेंटेंस है वह सुबह से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब आइए देखिए यहाँ पे हम सिंस और फोर कोई एक ही लगा सकते हैं ना, सिंस लगा सकते हैं फिर फोर लगा सकते हैं। तो सिंस वहाँ पे हम लगा जहाँ पे फिक्स टाइमिंग हो, यानी सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से, किसी भी महीने का नाम हो, जनवरी फरवरी मार्च, किसी दिन का नाम हो, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शनिवार, इस तरह का, इसमें हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है, जैसे 4 घंटों से, 2 दिनों से, 5 सालों से, 6 महीनों से, इसमें हम फॉर लगाते हैं क्योंकि टाइमिंग फिक्स नहीं है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ओ प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तुम 4 घंटों से बात कर रहे हो, तुम 4 घंटों से बात नहीं कर रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन टॉकिंग, यू हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर 4 आवर्स। यहाँ पे 4 लगेगा क्योंकि 4 घंटों हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, 4 लगेगा। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ओ प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस हमारा क्या आप सोमवार से कहानी लिख रहे हैं, इसमें टाइमिंग फिक्स है सोमवार, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आप सोमवार से कहानी लिख रहे हैं। हैव यू बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे, हैव यू बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे। और यहाँ पे सोमवार की जगह मंगलवार रहता तो भी हम सिंस लगाते, कोई किसी भी दिन का नाम रहता तो हम वहाँ पे सिंस लगाते। फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ओ प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारा आप 4 दिनों से कैसे रह रहे हैं, आप 4 दिनों से कैसे रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्या आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा, तो ये टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो सेंटेंस होगा हमारा हाउ हैव यू बीन लिविंग फॉर 4 डेज। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।